आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां हम देखने वाले हैं कि अंजलि और अमन की चाल के वजह से गिन्नी जो होती है वो अभय सिंह राजपूत के घर में वापस से चली जाती है। और यहाँ पे अभय और अंजलि, गिन्नी की जो है अंजलि और अमन मिलके वापस से शादी करवाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो दोनों को ये एहसास होगा कि अभय भी जो है वो गिन्नी से प्यार करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि है जो वो जैसे ही छुड़ा के जाती है तो उसके पास अमन का फ़ोन आता है, और अमन जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो वो बोलती है कि हाँ, प्लान सक्सेसफुल रहा। तभी पंकज पुरोहित आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, हमें भजन को पकड़ लेना चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं सर, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है, इससे पहले का प्री क्लाइमैक्स भी होगा। तो जो पुरुषोत्तम जी होते हैं वो पूछते हैं कि ये क्या होता है प्री क्लाइमैक्स। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये प्री क्लाइमैक्स क्या है ये सुन के। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है वो अभय सिंह और गिन्नी की वापस से शादी करवाने वाली है। जहाँ पे जैसे ही देखते हैं कि पहले तो अंजलि जो होती है वो उसे छुड़ा के लेके आ जाती है उस गुंडों के क्लाइमेक्स से पहले का प्री क्लाइमेक्स है। तो अभी इसे नहीं पकड़ना है हमें भजन को, तो समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसा प्री क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी राजपूत हाउस में जो राघव सिंह राजपूत होता है वो चंद्रभान ठाकुर से बात करता रहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारे घर की बेटियां जो होती हैं वो अपने से बड़ों का ही सम्मान करती है और उनका बात मानती है कि जो हमने बोल दिया वहीं से वो शादी करेंगी और वहीं पे हो जाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बात करता ही रहता है कि आप हमारी महक की शादी जो है वो आपके घर में आपके बेटे युवराज ठाकुर से ही होगी। तभी वो बात करती ही रहती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो बात करती रहती है तभी चंद्रभान ठाकुर से वो बात करते रहते हैं राघव सिंह राजपूत। तभी जो आवाज़ होती है, एक मंदिर से गाने की आवाज़ आती है, भजन सुनती चलता रहता है। तो वो देख के शॉक्ड रह जाता है कि ये भजन कौन कर रहा है मंदिर में बैठ के। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शॉक्ड रह जाता है, तो वो सोचता है कि ये कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारिका और सानिया जो होती है वो वहाँ आती है, ईशानी आ जाती है। वो पूछती है कि भजन कौन कर रहा है मंदिर से, आवाज़ कैसी आ रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो देख नहीं पाता है कि कौन है, और वहाँ पे फिर वो लोग जाते हैं क्योंकि उन लोग को किसी को भी नहीं पता था कि ये कौन रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारिका जो होती है वो सोचती है कि ये कौन है। तो राघव से पूछता है कि ये कौन है, तुम्हें पता है। तो बोलता है नहीं भैया, मैं तो किचन में थी, आवाज़ आई तो यहाँ पे आ गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं तो वो गिन्नी रहती है। तो गिन्नी को देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि अरे ये क्या कर रही है यहाँ पे, कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे आई। तो ये तो किडनैप हुई थी ना। तो यहाँ पे सानिया जो ईशानी जो होती है वो बोलती है कि ये तो किडनैप किया गया था इसको, ये या फिर ये सिर्फ एक झूठ था कि वो भी नाटक किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से उठो। तभी वो अभय को बुलाता है और अभय को बोलता है कि तुम इसे धक्के मार के बाहर निकालो घर से अभय। तो वो पहले तो उसको देख के बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही उसने वो ऑडियो क्लिप सुनी थी कि अब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी और इस जन्म में तो शायद हम अब नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, साथ में यहाँ पे प्यार करेंगे। वो याद करता रहता है, उसे वहाँ घर से निकालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर वो उसकी बात सुन के वो बोलता है कि हाँ पापा ठीक है। जैसे ही वो उसे जाता है निकालने के लिए, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय जैसे ही उसका हाथ पकड़ के बोलता है चलो उठो गिन्नी, यहाँ से उठ जाओ। तो तभी वहाँ पे अंजलि अवस्थी आती है और अंजलि होती है जो वो बोलती है कि रुक जाइए अभय सिंह राजपूत, आप इस तरीके से यहाँ पे इसे नहीं निकाल सकते हैं। ये गिन्नी सिंह राजपूत जो है वो इसी घर में रहेगी और ये कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तभी वो कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही लेके आती तो बोलता है कि ऐसे कैसे कोर्ट का ऑर्डर आप लेके आई। तभी वहाँ पे अमन आता है और वो फिर अपना ड्रामा शुरू कर देता है कि आप कैसे यहाँ पे इस घर में आई हैं। तो ये लोग एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। फिर वो बोलता है कि ये कोर्ट का ऑर्डर चाहे जैसा भी हो मैं इसको चेंज कर दूंगा। पर यहाँ पे वो बोलती है कि यस, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो गिन्नी है वो इसी घर में रहेगी और इसी घर में उसको रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार जो है उससे जो है अंजलि से वो पेपर ले लेता है और वो बोलता है अरे रे रे ये क्या हो गया, इतना ये सारा इल्ज़ाम तुमने हम पे लगाया है, ये नारी तख्तीकरण जो आपने अपनाया है ना, तो ये तो मैं आपको देख लूँगा, मैं हाई कोर्ट में अपील करूँगा, ये करूँगा। वो दोनों बीच बैठ एक दूसरे से नाटक करते रहते हैं और वो बात करते करते अमन जो है अंजलि को आँख में मार देता है। तो सानिया ये सब देख लेती है और उसे समझ में आता है कि इन लोग नाटक कर रहे हैं। तभी वो जाके अभय सिंह राजपूत को बोलती है कि अभय सिंह राजपूत आपको गिन्नी सिंह को इसी घर में गिन्नी सिंह रहेगी, क्योंकि वो इसी घर में रहेगी और अगर उसके ऊपर एक भी खरोच आई तो फिर वो तो आप मुझे जानते ही हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कोई हरा नहीं सकता। तभी वो उससे बोलती है कि जाइए आप लेके आइए उनको और तुम जाके सिंदूर लेके आओ, वो ईशानी को बोलती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी खुश हो जाता है इस बात से कि अब चलो एटलीस्ट फाइनली वो उनकी मांग तो भरेंगे अपनी भाभी, मतलब
गिन्नी की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जाके आप लेके आइए, इसी हाथ से उनका सिंदूर मिटाया था ना, तो इसी हाथ से ये मांग भरिए। और ये याद करके फिर उसे याद आता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मांग भरिए उनकी, ये सब कोर्ट के लॉ में है, ऑर्डर में है, ऐसा लिखा हुआ। तभी वो ऑर्डर पेपर पढ़ती रहती है, तो फिर से वहाँ पे जाता है। राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि मुझे दो, ऑर्डर मैं पढ़ूंगा, ये कोर्ट का ऑर्डर, ये पेपर मुझे दो। फिर उसके हाथ से छीन लेता है अमन और बोलता है ओ हो, ये भी लिखा है कि इनको मांग भरनी पड़ेगी और इसी घर में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आप नहीं जानते पापा, ये नारी सशक्तिकरण को, इन लोग नारीत्व में ज़्यादा इन लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है इस वजह से। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोर्ट में अपील करूँगा, हाई कोर्ट में जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे अभय को भी बोलता है कि भर दीजिए भैया मांग, भर दीजिए भाभी की मांग। और ये सब देख के जो होती है वो भी खुश हो जाती है कि फाइनली देखो उन लोग की शादी तो हो रही है। और फिर वो कोर्ट के पेपर को फिर से छीन के पढ़ने लगता है। और फिर उसके बाद वो बार बार अभय को समझाने की कोशिश करता है कि भैया आप उनका मांग भर दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो राघव बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई समझाएगा क्या, बताएगा, मैं इतना भी तुम लोगों को बेवकूफ़ लग रहा हूँ क्या कि मुझे लो नहीं पता चल रहा है कि क्या होता है। तभी वो उसकी बात समझता है, वो बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ पापा कि आपको ये टेंशन हो रही है कि आपका बेटा हार गया, लेकिन हारा नहीं है बेटा, मैं आपका बेटा हारेगा नहीं, मैं जाऊंगा कोर्ट तक, अपील करूंगा हाई कोर्ट में। और यहाँ पे जैसे ही वो उसकी मांग भर देता है तो गिन्नी को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है। और यहाँ अंजलि भी खुश रहती है कि फाइनली उससे अब गिन्नी जो है उसकी और अभय की शादी होने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो बोलती है कि लेकिन अभी अब मेरी बहन को ये भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निवेदिता होती है वो बोलती है कि लेकिन ये छुट्टी कैसी, और गिन्नी को तो किसने अरेस्ट किया था ना, वो कैसे बाहर आई, किसने किया था वो सब पता है क्या, निवेदिता पूछती है अंजलि से। तो अंजलि बोलती है कि वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं छुड़ा ही लेंगी, कहीं पे भी रहेगी वो। तभी वो उसे वो मंगलसूत्र ला के देती है, बोलती है कि ये मंगलसूत्र आपने ही तोड़ा था ना, ये पहनाइए उनको। और फिर जैसे ही वो उसे याद आता है कि किस तरीके से वो उसको मंगलसूत्र उसके तोड़े थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो राघव सिंह राजपूत को बोलता है कि ये देखिए अरे पापा आपकी तो तबीयत ख़राब हो रही है, आपकी बीपी लो हो रही है, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, आपको तो पसीने आ रहे हैं, आपको बुखार हो रहा है, एक काम कीजिए मैं आपका नब्स चेक कर दो। अरे आपका नब्स भी बढ़ गया है, तो इतना वो मस्ती करता रहता है। तो ये सब देख के सानिया समझ जाती है कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है और वो हंसती रहती है आप अकेले में। तभी वहाँ पे ये सब देख के जो अंजलि होती है वो बोलती है कि आप ऐसे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि यहाँ पे तभी महक आ जाती है, तो महक को बताती है कि क्या हुआ, महक पूछती है। तो बोलती है कि कुछ नहीं, बस क्लाइमैक्स का लास्ट सीन चल रहा है तो देखती रहे। और फिर वो उसकी मांग में सिंदूर भरवाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद जब वो मंगलसूत्र बोलता है पहनाने के लिए, तो जो अंजलि के कहने पे फिर अभय जो होता है वो गिन्नी को मंगलसूत्र भी पहनाता है। और गिन्नी ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है, उसका दिल खुश रहता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। और यहाँ ये देख के फिर अंजलि को भी खुशी मिलती है कि फाइनली वो लोग एक दूसरे के साथ। और इस बात से फिर अंजलि और अमन और निवेदिता, सानिया, महक, ये सब लोग बहुत खुश होते हैं और गिन्नी तो बहुत ही खुश होती है कि उसे उसका प्यार मिल जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अमन और अंजलि एक डेट पे जाएंगे और जहाँ पे अंजलि के ऊपर हमला किया जाएगा, जानलेवा हमला रहता है जो कि भजन करवाएगा। और भजन की इस चाल से अंजलि बहुत पहले से ही वाकिफ़ रहती है, पर अमन जो होता है वो उसे बचा लेता है अंजलि को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।